नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपने अपने समय पर गोचर करते रहते हैं और इसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर को यानी रविवार के दिन अपनी ही राशि, अपने ही घर धनु राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। हालांकि 13 जून को देवगुरु धनु राशि में गोचर कर चुके थे वक्री अवस्था में। अब यहाँ पर जब सीधी चाल चलेंगे देवगुरु, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, अब देवगुरु के मार्गी होने से आप मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए, देवगुरु को सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, संपत्ति देने वाले, धन के कारक माने जाने वाले ग्रह हैं और 4 मई को वक्री हो चुके थे देवगुरु। और देवगुरु बृहस्पति 4 महीने 9 दिन के बाद 13 सितंबर को हो रहे हैं मार्गी। अब इनके मार्गी होने से ये जो स्थूलकाय शरीर है, खास करके जो पेट वाला हिस्सा है, उनका जो ब्राउन केस है, जो भूरी आंखें लिए हुए देवगुरु बृहस्पति हैं, वो मनुष्य के जीवन में मान सम्मान देते हैं, उनका ज्ञान बढ़ाते हैं, गहन चिंतनशीलता लाते हैं। और अगर उनका अच्छा प्रभाव हो तो निर्धन के घर पैदा होने के बाद भी व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अगर जीवन में कोई भी कार्य करे, खास के व्यापार की दृष्टि से कुछ करता है, तो उसमें भी ऊंचाइयां मिलती है। धर्म कार्य के मामलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। देवगुरु जो वक्री थे, थोड़ी बहुत समस्याएं दे रहे थे, लेकिन मार्गी होने पर बहुत सारी समस्याओं को समाप्त भी कर देते हैं। तो इस बार हम ये समझेंगे कि आप मीन राशि वालों, आपके लिए देवगुरु का मार्गी होना क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन में। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और कर्म भाव में मार्गी होंगे। अब कर्म भाव में मार्गी होने से आपके जो कार्य हैं, आपके जो व्यापार हैं, उसमें उन्नति होगा। अभी तक जो व्यापार आपका एकदम से ठप पड़ा हुआ था, एक बार फिर से वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा और व्यापार तो आगे बढ़ेगा ही। साथ ही आप अगर, जैसे आप विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार वगैरह से अगर कोई एग्ज़ाम के रिजल्ट आने हैं, तो वो भी चीज़ें अच्छी आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि तमाम प्रतीक्षा की हुई कार्यों में भी सफलता मिलेगी। अभी तक जो चीज़ों का आपने अभी बहुत दिनों से आपने उन चीज़ों को प्राप्त करने की चाहत रखी है, वो मिलेंगे। किसी तरह का कोई नया सरकारी टेंडर वगैरह आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके भी अवसर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है, सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर, अगर कोई काम कागजात आपके रुके हुए हैं कहीं पर, वो आपके पूरे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, विदेशी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी ये समय आपके लिए आपके पक्ष में रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। अब यहाँ पर क्या होगा, चतुर्थ भाव यानी आपके मित्रों का भाव, आपके सगे संबंधियों का भाव, यानी यहाँ पर उनके साथ जो संबंध है वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे। अब मीन वालों के लिए ये समय तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब सबके साथ रिश्ते बेहतर हो जाते हैं तो मन में एक खुशी आ जाती है। अब तक यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी, तो वो थम जाएगी। अब आपको एक सीधी राह दिखने लगेगी। खासकर व्यवसायी और नौकरी दोनों में ही लाभ होगा, धन आएगा। सुख साधन आप लेना चाहते हैं, जैसे कि अपना मकान लेना चाहते हैं, अपना वाहन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अब हम अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, क्योंकि देवगुरु तो विवाह के भी कारक हैं, तो देखिए, आपका वैवाहिक जीवन हो या लव लाइफ हो, हर जगह आपको अनुकूल प्रभाव मिलेंगे। यहाँ पर से चीज़ें, देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक है, जॉब के कारक है, धन के कारक हैं, विदेश के भी कारक हैं, विवाह के कारक हैं, तो तमाम क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। अब क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए। रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं और संभव हो तो ओम ब्रीं बृहस्पते नमः का भी जप कर सकते हैं। आप चाहें तो पीली हल्दी की गांठ अपने पॉकेट में या पर्स में भी रख सकते हैं, पीले कपड़े में लपेट कर। इससे भी देवगुरु की कृपा मिलेगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।